राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है सुख विरेचन। ठीक है, सुख विरेचन क्या, कौन से द्रव्य है सुख विरेचन के? सुख विरेचन के स्वर्णपत्री आपके सिलेबस में नहीं है, स्वर्णपत्री आपके सिलेबस में है ही नहीं, मैंने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है त्रिव्रत। त्रिव्रत आपके सिलेबस में है, कृष्ण बीज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, त्रिव्रत इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, और कृष्ण बीज यानी कि काला दाना आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्णशीरी। स्वर्णशीरी आपके सिलेबस में है। ठीक है, स्वर्णपत्री नहीं है। ठीक है, स्वर्णशीरी है। ठीक है, तो दो ही द्रव हैं इसमें, हम दो ही द्रव पढ़ेंगे। किसमें? सुख विरेचन में। कौन कौन से? स्वर्णपत्री तो सिलेबस में है नहीं, तो कौन सा है? त्रिव्रत एज वेल एज स्वर्णशीरी। तो त्रिव्रत क्या होता है? त्रिव्रत का नाम जो है, बोटेनिकल नेम होता है वो एपेरकुलम टर्पेथम। ठीक है, ओपेरकुलिया टर्पेथिया, OPERCULINA टर्पेथियम, TURPETHUM कॉन्वोकुलेशी इसकी फैमिली है। चरक के गण हैं भेदनीय, और अधोभाग श्यामादि श्रुत के गण है। ठीक है, त्रिव्रत होता है, त्रिपुटा होता है, त्रिभंगी होता है, सरला होता है, सुभा होता है, रेचनी होता है। ठीक है, इसकी वृक्ष होता है। ठीक है, चरक के मत से दो जाति इंपॉर्टेंट है, इसकी दो होती हैं। कौन सी? अरुण जाति और श्याम की अपेक्षा अरुणाभ श्याम जाति। अरुणाभ जो होता है वो उत्तम और सुख विरेचनीय माना जाता है, जबकि कृष्ण तीव्र विरेचन माना जाता है। व्यवहार में आजकल दो की निशोत मिलता है, काली और दूसरी होती है सफ़ेद। सफ़ेद निशो वस्तुतः मूर्वा का त्वक रहित मूल और कांड है, इसमें विरेचन कार्य भी नहीं है। काली निशोत वास्तविक त्रिव्रत है, अतः त्रिव्रत एक ही है, उसके मूल अवस्था भेद से दो वर्ण के बताए गए हैं। प्रौढ़ कृष्णवेद तथा उससे न्यून अरुणाभ है। संहिताओं में जो त्रिव्रत है वो श्याम वनस्पति आती है, वह पृथक औषधि है जो उसे कुल की श्याम मूल कोई लता प्रतीत होती है। ठीक है, क्या है ये? भारत में क्या है, 3 से 1000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका रासायनिक संगठन होता है टर्पेथीन और एक्सोजीनियम पुर्गा, TURPTHIN, एक्सोगोनियम पुर्गा, AXOGONIUM पुर्गा, PURGA। ठीक है, नेक्स्ट इसमें गुण होते हैं लघु और रुक्ष और तीक्ष्ण। ठीक है, रस है तिक्त और कटु, और फिर विपाक होता है इसमें कटु और वीर उष्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कफ पित्त कर्म। क्या है? कफ पित्त संशोधक है, भेदन और रेचन कर्म करता है। सुख विरेचन द्रव्यों में सर्वोत्तम माना गया है, जलापा के समान कर्म करता है। शीर, उसमें पेट में मरोड़ पीले रंग के जो लूज मोशंस होते हैं उसमें हेल्प करता है। शोधर है, स्वरग्न है, लेखन है। ठीक है, कफ पित्तजन्य रोगों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जीर्ण, अनाह, विबंध, अर्श और कामला के रोगों में प्रयुक्त होता है। विशेषता उदर रोग, वात, रक्त, तामवात, काश, श्वास, श्रोत रोग विरेचन के लिए दिया जाता है। पुरुष के द्वारा दोष बाहर निकल जाता है। अर्श में मूल का सेवन त्रिफलकवात में कराते हैं। श्रोत रोगों में उपयोगी है। द्रवांश शरीर के बाहर निकल श्रोत कम हो जाता है। ज्वर में इसका मूल चूर्ण मधु के समान होता है। अति स्थौल्य में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोजांग है मूल त्वक। ठीक है, चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम। त्रिव्रत आदि चूर्ण, त्रिव्रत आदि गुड़िका, तिव्रक आदि क्वाथ, त्रिव्रत आदि घृत उपयोग किया जाता है। प्रयोग विधि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोग विधि क्या है? कृष्ण त्रिव्रत तीव्र होने के कारण मूर्छा, दाह, भ्रम आदि उपद्रव उत्पन्न करता है, अतः सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। मूल के भीतर का काट भाग हटाकर त्वक मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। मरोड़ न होने इसलिए उसके साथ सोट, सौंफ आदि सुगंधित द्रव्यों तथा सेंधव लवण का मिश्रण करना चाहिए। संग्रह विधि भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? प्रशस्त भूमि में उत्पन्न गंभीर लक्षण तथा सरल मूल को लेकर उसके भीतरी काष्ठ को हटा दें और त्वचा को सुखाकर रख दें। ठीक है, कृष्ण बीज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा है आपका? स्वर्णशीरी। आपका त्रिव्रत का नाम क्या था? ओपेरकुलिया लीना टर्पेथम। ठीक है, फैमिली कौन सी थी? कॉन्वोकुलेशी थी। ठीक
ठीक है। उसके बाद स्वर्णशिरी का नाम क्या होता है? आरजे मोन मैक्सिकाना, ठीक है। आरजे मोन पेपेविरेशी इसकी फैमिली है। आरजे मोन ARGEMONE आरजेमोन मैक्सिकाना MEXICANA, ठीक है। कांचनशीरी पीत दुग्धा कटु पर्णी, स्वर्णशिरी के क्या कटुपर्णी के नाम से पूछा जाता है, ठीक है। सत्यनाशी भी कहते हैं, सत्यानाशी कहते हैं, ठीक है। भेदनीय चरक का गण है। अधोभाग श्यामाद व्रणाशोधन सुश्रुत के गण है, ठीक है। शुभ बताते हैं इसका होता है। मूल को निवास स्थान अमेरिका है। संप्राप्ति समस्त भारत में पाई जाती है। बर्बेरिन होता है, प्रोटोप्रीन होता है, ठीक है। लघु रूक्ष गुण है, तिक्तरस है, कटु विपाक है, वीर एक्सेप्शन, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। क्या एक्सेप्शन है? विपाक होना उष्ण चाहिए, है क्या? शीत, ठीक है। दोष कर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कफ पित्त हर है ये, ठीक है। कर्म देखें तो कफ पित्त हर है। दूध पत्र स्वरस तथा बीज तेल जो होता है वो व्रण शोधन होता है, व्रण रोपण होता है। कुष्ठग्न है, लेप शोथर है, विषग्न है और वेदना बीज वेदना स्थापन है। इसका मूल तथा बीजों का तेल रेचन है। ये हृदयास कारक है और कभी कभी वमन हो जाता है। मूल कृमिघन है। इसके मूल का स्वरस रक्त शोधक है, दुग्ध शोथर है, कुष्ठग्न है मूल तथा दुग्ध विषम ज्वरग्न है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोग। ये कफ पित्तजन विकारों में प्रयोग होता है। व्रण और चर्म रोगों में स्वरस दूध तथा बीज तेल लगाते हैं। शोथ और विष में मूल का लेप करते हैं। बीजों का लेप तथा बीज तेल अभ्यंग आदि में लाभकारक होता है। विविध अनाह उदरशूल आदि में बीज तेल का मूल प्रयोग करते हैं। मूल का तूर्ण 3 से 4 ग्राम की मात्रा में कृमि रोगों में देते हैं। रक्त विकार उपदंश शोथ में दूध का मूल स्वरस का प्रयोग करते हैं। कुष्ठ रोगों में उपयोगी है। विषम ज्वर में दाह और दूध स्वरस पित्त होता है। मूल बीज छार तेल ये प्रयुक्त होता है। प्रयोजांग है इसका मूल बीज क्षीर और तेल, ठीक है। चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम है। क्षीर की मात्रा 5 से 10 बूंद है। तेल की मात्रा 10 से 30 बूंद है। स्वरस की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर। व्यक्त सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान कौन से 8 या 9 में भगंदर प्रकरण में कांचन क्षीरी ऐसा विद्वंचानक पाठ किया है। इससे स्पष्ट होता है कि पीले दूध वाली 2 औषधियों का संकेत किया है। सत्यानाशी विदेशी पौधा है, अतः यह संहिताकृत स्वर्णशिरी नहीं हो सकता। प्राचीन स्वर्णशिरी कश्मीर में होने वाली हिरवी यानी कि यूफोर्बिया थ्रोम्बोसोनिया है। सत्यानाशी उसे प्रतिनिधि रूप में व्यक्त होता है। जहाँ द्वीपांचल पाठा हो वहाँ पर इनका ग्रहण करना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका हमारा, हमने क्या पढ़ा है अभी? सुख विरेचन। सुख विरेचन के कितने द्रव्य थे? 2 द्रव्य थे। कौन कौन सा? त्रिव्रत जिसका नाम था ओपेरकुलेना, टर्पेथियम जिसकी फैमिली थी कॉन्वेकुलेशी, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है स्वर्णशिरी जिसका नाम है आरजेमोन मैक्सिकाना जिसकी फैमिली है पेपरविरेशी, ठीक है। तो यहाँ ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो द्रव्य है वो आ रहा है, तो अब हम बात कर रहे हैं केश के द्रव्यों की। केश के 4 द्रव्य हैं। कौन कौन से? नारियल यानी कि नारियल का तेल हम सिर में लगाते हैं। भृंगराज भी सुना होगा सबने, तिल का तेल भी सुना होगा, और लास्ट वन जो है वो है नीलिनी, ठीक है। ये 4 हैं। कौन कौन से? तीनों आपके सिलेबस में है। नारिकेल, भृंगराज, तिल का तेल और क्या है आपका? नीलिनी। ये चारों इम्पॉर्टेंट भी हैं, पूछे भी जाते हैं। केश का नारिकेल यानी कि नारियल होता है। कोकस न्यूसीफेरा इसका नाम होता है। पाल्मे ही फैमिली है इसकी, ठीक है। क्या क्या कहते हैं? नारिकेल कहते हैं, नाली केल भी कहते हैं, दृढ़ फल कहते हैं, लांगली भी इसी को कहते हैं, कूर्च शीर्षक कहते हैं, तुंग कहते हैं, तृणराज कहते हैं, स्कंद फल, सदा फल, दक्षिणायकन, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वृक्ष होता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? सबको पता है, समुद्र तट के किनारे, गोवा वगैरह बीचेस पे मिलता है, ठीक है। रासायनिक संगठन क्या होता है इसमें? फॉस्फेट, पोटेशियम, ग्लूकोज, शुगर सब होता है, पोटेशियम वगैरह, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है? बी विटामिन होता है इसमें, ठीक है। ए और बी विटामिन होता है, ठीक है। उसके बाद गुरु स्निग्ध गुण है, मधुर रस होता है, मधुर विपाक, वीर शीत होता है। नारियल पानी पिया जाता है, कॉमन है, ठीक है। कर्म कैसा होता है? गुरु स्निग्ध होने पर मधुर शीत होने से पित्त का शमन करता है। इसका जल वर्ण और दाह शामक है। तेल कर्ण कुष्ठग्न और व्रण रोपण है। पित्त शामक है। अनुलोमन है। शूल प्रशमन है। इसका क्षार
भेदन है। पुष्प स्तंभन है। इसका जल पुष्प एवं कोमल फल रक्त पित्त को शांत करता है। इसका जल हिक्का निग्रहण है। डाब का पानी और कोमल फल मूत्र जनन, मूत्र विरेचन और पुष्प मूत्र स्तंभन है। पक्व फल होने पर वाजीकरण और आर्तव जनन है। ताजा फल ग्रहण बल्य है किंतु उसका तेल कर्षण है। ज्वर को नष्ट करने वाला है। प्रयोग क्या करते हैं? वातपैथिक विकारों में प्रयोग करते हैं। जल में मसूरिका के दाने को धोते हैं जिससे कि दाह शांत होता है और दाग भी मिट जाते हैं। इसका तेल केश बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। चर्म रोगों के व्रणों में इसका तेल कपूर, सफ़ेद और काबिला मिलाकर लगाते हैं। कवच को जलाकर निकाला हुआ तेल कुष्ठग्न और इसका ब्राह प्रयोग कुष्ठ और व्रणों में करते हैं। दाब का पानी तृष्णा, दाह और पैथिक विकारों को शांत करता है। कोमल फल मांसोतस, पैथिक विकार, अम्लाधिक आदि में अत्यंत लाभकारक है। जल पुष्प एवं कोमल फल रक्तपित्त में उपयोग करते हैं। हिक्का रोग में लाभकारक होता है। ठीक है। डाब का पानी मूत्रकृच और मूत्रकृत वर्ण विकारों में दिया जाता है। पुष्प बहुमूत्रता में देते हैं। पकी गिरा कष्टार्थ में प्रयुक्त होता है। वाजीकरण योगों में भी डालते हैं। ताजे फल का प्रयोग सामान्य दौर्बल एवं कृष्णता में करते हैं। इससे निकला हुआ तेल 6 रोगों में प्रयुक्त होता है। नारियल के फल का प्रयोग विषम ज्वर आदि में करते हैं। प्रयोजांग है फल, पुष्प, तेल, मूल, क्षार आदि। फल का है 10 से 20 ग्राम, तेल की मात्रा है 10 से 20 बूंद और क्षार की मात्रा है 1 से 2 ग्राम। ठीक है। नारिकेल खंड होता है, नारिकेल लवण होता है, नारिकेल अमृत होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका तिल का तेल। नारियल का नाम क्या है? कोकस वोमिका, नेक्स्ट वोमिका नहीं, कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है। कोकस न्यूसीफेरा। तिल क्या होता है? सेसेमम इंडिकम। ठीक है। सेसेमम SESAMUM, सेसेमम इंडिकम INDICUM, पेडलिएशी इसकी फैमिली है। ठीक है। उसके बाद क्या है? इसको तिल कहते हैं, तिली का है, बस तिल ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें छुप होता है। इसका तिल के तेल होता है। बीजों के जाति इसकी इंपॉर्टेंट है कि बीजों के वर्ण भेद से 3 प्रकार की होती है, श्वेत, रक्त और कृष्ण। श्वेत जाति में तेल अधिक निकलता है। रक्त जाति को राम तिल भी कहते हैं। इसका छुप कृष्ण तिल के समान ही किंतु इसका पुष्प चित्र विचित्र और फल बहुत बड़े होते हैं। कृष्ण तिल गुण कर्म की दृष्टि से प्रशस्त माना जाता है। औषध कार्य के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। समस्त भारत में मिल जाता है। इसकी खेती होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? आर्द्रता, स्नेह, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यही सब होता है इसमें। ठीक है। A, B और C विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद गुरु स्निग्ध इसका गुण है। रस कैसा है? मधुर है। अनुरस इसका कषाय और तिक्त होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मधुर रस होता है, वीर उष्ण होता है। क्योंकि ये एक्सेप्शन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गुरु स्निग्ध, मधुर एवं उष्ण होने के कारण वात का शमन करता है तथा कफ और पित्त का प्रकोप होता है। योगवाही होने के कारण दव्यांत के संयोग पर संस्कार से त्रिदोष शामक है। स्नेहन है, वेदना स्थापन है, संदनीय है, व्रण शोधन है, व्रण रोपण है, केश है, मेद्य है। स्निग्ध होने पर दंत, उष्ण होने पर दीपन, ग्राही और शूल प्रश्मन है। मधुर कषाय होने के कारण यह रक्तस्राव को रोकता है। स्निग्ध होने के कारण श्वास नलिकता रुक्षता को दूर करता है। उष्ण होने के कारण मूत्र को कम करता है। उष्ण होने से वाजीकरण, आर्तव जनन, स्निग्ध होने से स्तन्य जनन है। स्निग्ध मधुर होने से बल और वृक्ष है और त्वचा के लिए स्नेहन और हितकर है। ठीक है। प्रयोग क्या है? वात विकारों में प्रचुर प्रयोग करते। विशेष द्रव्यों में स्निग्ध और सिद्ध होने पर तेल त्रिदोषजन विकारों में प्रयोग करते। त्वचा में रुक्षता अधिक होने से इसके तेल का अभियंग करते हैं। पक्षाघात, अदृत, वात विकारों में विशेष द्रव्यों में संस्कृत कर अभियंग करते हैं। शेर आदि अंगों में पीड़ा होने पर भी मालिश कर देते हैं। मस्तिष्क द्वार पर तथ्य जनित विकारों में तिल का प्रयोग करते हैं। दांतों की दुर्बलता तिल के बीज के चबाते हैं जिससे दांत मजबूत हो जाते हैं। अर्श रोग में रक्तस्राव को रोकने के लिए मक्खन के साथ खाने को देते हैं। हिक्का, श्वास तथा वात प्रधान व्याधियों में इसका प्रयोग करते हैं। प्रमेह के लिए उत्कृष्ट औषधि है। रजो अवरोध, कष्ट, आर्तव या काम शक्ति हृदयास में प्रयोग किया जाता है। दौर्बल में तिल का मोदक दिया जाता है। ठीक है। तिल का मोदक दिए जाते हैं। उसके बाद क्या है? त्वचागत विकारों में तिल खिलाते हैं। प्रयोजन क्या है? बीज और तेल है। बीज चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। तेल की मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर है और तिलादी गुड़िका और तिलादी लेप, तिल आष्टक इसके प्रयोग विशिष्ट योग है। ठीक है। भृंगराज नेक्स्ट प्लांट है। भृंगराज क्या होता है? भृंगराज का नाम होता है एक्लिप्टा एल्बा, EACLIPTA, एक्लिप्टा एल्बा, ALBA। ठीक है। कंपोजिटी है, इसकी फैमिली होती है। भृंगराज को क्या कहते हैं? मार्कव कहते हैं, केश रंजक कहते हैं, केश राज कहते हैं और बस इतना कहते हैं। ठीक है। छुप होता है इसका। पुष्प इंपॉर्टेंट इसकी जाति है। पुष्प भेद से
ये कैसा होता है? निघट्टुओं के इसकी 3 जातियों का उल्लेख किया है, श्वेत, पीत और नील। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्यों श्वेत जाति का यह वर्णन किया जाता है? पीत भृंगराज पुष्प पीत होते हैं, बंगला में केशराज कहते हैं। ठीक है, इसको लैटिन नेम वेडेला चाइनेसिस है। ठीक है, इसका 1 से 2 फुट लंबा प्रस्तुरी छुप होता है। पत्र 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। पुष्प चमकीले पीले, ऊपरी पत्र कोणों से निकली हुई पुष्प दंड के अग्र भाग पर लगाते हैं। पुष्प और फल मार्च से सितंबर तक लगे रहते हैं। ठीक है, नील भृंगराज संदिग्ध है। कुछ लोग श्वेत भृंगराज को ही फलावस्था में नील भृंगराज कहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है रुक्ष। गुण इसका क्या है? लघु और रुक्ष है। ठीक है, रस क्या है? कटु और तिक्त है। विपाक कटु, वीर उष्ण। अभी तक केवल एक ही शीतवीर का है, कौन सा? तिल शीतवीर का होता है। ठीक है, दोष कर्म क्या है इसका? रूक्ष, लघु, कटु, तिक्त होने और उष्ण होने से कफ का तथा उष्ण होने पर वात का शमन करता है। शोथर, वेदना स्थापन, व्रण शोधन, व्रण रोपण, सर्वीकरण, चक्षुष है। सर्वोपरि केशवर्धक, रंजक है। वाथर और वेदना स्थापन है। दृष्टि शक्ति को बढ़ाता है। दीपन, पाचन, यकृत उत्तेजक है। रक्त प्रसादन, रक्तवर्धक है। कटु तिक्त होने पर कफ नाशक है। मूत्रल है। वाजीकरण है। बलवर्धक रसायन है। स्वेद जनन और त्वचा कुष्ठ आदि विविध विकारों को नष्ट करता है। स्वेद जनन अपचन को ज्वर को नष्ट करता है। इसका प्रयोग कफ वाजन विकारों में करते हैं। श्लीप्रद, गंत्री आदि शोथों में इसका लेप करते हैं। व्रणों और क्षतों में लेप करने से पीड़ा कम होती है और रोपण शीघ्र होता है तथा त्वचा का रंग ठीक हो जाता है। शीर्ण, शूल, भ्रम आदि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। कनकताप एवं दृष्टि मांद में इसका सेवन करते हैं। अग्निमांद, अजीर्ण, यकृत उत्तेजक, प्लीहा वृद्धि, कामला, अर्श और उदरशूल में इसका प्रयोग करते हैं। एरंड तेल में इसका स्वरस पिलाने से उदरस्थ कृमि बाहर निकल आते हैं। इसके अनेक रक्त विकारों, पांडु तथा शोथ में इसका प्रयोग करते हैं। रक्त बाहर आदि में लाभकारक होता है। काश श्वास में इसका प्रयोग करते हैं। मूत्रदाह में लाभकारक होता है। इसके बीजों का प्रयोग काम शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं और बल में इसका प्रयोग करते हैं। विशेषतः रसायन कर्म में के लिए भृंगराज के सेवन का विधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? देखो, अनेक चर्म रोगों में तथा कुष्ठ, क्लास, शीत, पित्त, क्षुद्र रोग आदि में उपयोग करते हैं। ज्वर में भी दिया जाता है। पंचांग बीज प्रयोजांग है। इसके मात्रा स्वरस की 5 से 10 मिलीलीटर है। उबालने पर इसका गुण नष्ट हो जाता है, अतः स्वरस का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ही प्रयोग करना चाहिए, केवल स्वरस का ही प्रयोग करना चाहिए। भृंगराज तेल होता है। षड्बिंदु तेल होता है। भृंगराज चूर्ण होता है। भृंगराज घृत होता है। नीलिनी क्या होता है? नीलिनी होता है इंडिकोफेरा टिक्टोरिया, इंडिकोफेरा टिक्टोरिया, INDIGOFERA टिक्टोरिया, TECTORIA। ठीक है, लेग्यूमिनोसी फैमिली है पर उपकुल इसका पैपिलियोशी होता है। ठीक है, विरेचन चरक ने गण बताए हैं। अधोभाग है सुश्रुत के गण है। ठीक है, नीलिनी होता है, नीली होता है, रजनी होता है, तुतथा होता है, ग्रामीणा होता है, नील पुष्पा होता है, शारदी होता है। ये सब इसके पर्याय हो गए। ठीक है, गुल्म होता है इसका स्वरूप में। ठीक है, उत्पत्ति स्थान बिहार, बंगाल वगैरह है। उड़ीसा, सिंध, अवध, महाराष्ट्र में पहले खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। रासायनिक संगठन क्या होता है इसमें? केमिकल कंपोजिशन इंडिगो टिन इंडिकैन। ठीक है, INDIGOTIN इंडिकैन भी होता है इसमें। लघु रुक्ष गुण होता है, तिक्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रस क्या होता है? तिक्त होता है। विपाक कटु, वीर उष्ण होता है। ठीक है, कर्म क्या होता है? लघु रुक्ष तिक्त होने पर, उष्ण होने पर कफ का तथा उष्ण होने पर वात का शमन करता है। लेखन, वेदना स्थापन, व्रण रोपण, कुष्ठग्न, विषग्न, कृमिघन, केशवर्धक, केशरंजक है। उत्तेजक है। यकृत उत्तेजक है। रेचन है। शूल प्रशमन है। कृमिघन है। शोथर है। हृदय रक्त प्रसादन है। ठीक है, मूत्रजनन है। जांगम विषों को नष्ट करता है। कुष्ठ है। विषम ज्वर प्रतिबंधक है। प्रयोग कहाँ करते हैं? कफवातजन विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। लेखन होने के कारण इसको बीजों का चूर्ण बनाकर मोदती, अबिंद और फूली में सुरमा के रूप में प्रयोग करते हैं। वेदना स्थापन होने से अर्श, अम्बत आदि के लेप में प्रयोग करते हैं। मद, मूर्छा, भ्रम आदि मस्तिष्क दौर्बल जनित विकारों में प्रयोग करते हैं। विबंध, आम्बात, उदावर्त, जलोदर, यकृत, प्लीहा वृद्धि, शूल और कृमि में दिया जाता है। हृदय द्रव, वात, रक्त आदि विभिन्न रक्त विकारों में शोथ में प्रयोग करते हैं। काश, श्वास, फुफ्फुस, शोथ में उपयोग करते हैं। अश्मरी भेदन,
मूत्र क्रच में मूल का क्वाथ देते हैं। पागल कुत्ते के काटने पर हम पत्र स्वरस समान गौदुग्ध के साथ प्रतिदिन सवेरे देते हैं। इससे जल संत्रास होने का भय नहीं होता और विष शांत हो जाता है। कुष्ठ रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। विषम ज्वर में काली मिर्च के साथ देते हैं। ठीक है, प्रयोजांग क्या है इसका? पंचांग यूज़ करते हैं। क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर। तो यहाँ आपका कौन सा कंप्लीट हो गया है? केश के द्रव। केश में 4 द्रव आ रहे थे। कौन कौन से केश के 4 द्रव्य थे आपके? भृंगराज था, पहले क्या था केश का? सबसे पहले नारिकेल था जिसे हमने कोकस न्यूसीफेरा कहा था। ठीक है, फैमिली क्या थी उसकी? पैल्मेई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका? तिल था। तिल को क्या कहता है? सेसेमम इंडिकम, ESESAMUM, इंडिकम NINDICUM। ठीक है, फैमिली क्या थी? पेडालिएशी थी। उसके बाद आपका भृंगराज था, एक्लिप्टा एल्बा, जिसे हमने कंपोजिटी जिसकी फैमिली थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या था आपका? नीलिनी, इंडिकोफेरा टिक्टोरिया, लेगुमिनेशी फैमिली थी इसकी। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है केश के भी द्रव्य।